हम्म, देखिएगा सवाल दिया गया है 4 का पावर x प्लस 1 प्लस 4 का पावर 1 माइनस x बराबर 10। इस सवाल में x का मान निकालना है। तो सवाल तो देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो नियम पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है 4 का पावर ये लिखा गया है और प्लस 4 का पावर यह, लेकिन घात का एक नियम होता है, जब आधार बराबर हो, इसका आधार 4 है, इसका आधार 4 है, तो घातों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन ये नियम कब लागू होता है, जब इनके बीच में गुणे का संबंध हो। किसका संबंध हो, गुणे का। लेकिन यहाँ पर प्लस निशान दिया है, इस तरह से इस सवाल को लगाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो पहले काम हम इस वाले पद को गुणे में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, गुणे में बदलेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 4 का पावर x गुणे और 4 का पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस उसी प्रकार इसको लिखेंगे हम। तो 4 का पावर 1 गुणे 4 का पावर माइनस x बराबर 10 के। अब देखो दो पद हो गया है, ये हमारा एक पद है और ये हमारा दूसरा पद है। दोनों में कॉमन क्या निकालना है, 4 का पावर 1। तो हम यहाँ पर 4 का पावर 1 मतलब सिर्फ 4 समझेंगे, 4 कॉमन निकाल देंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 का पावर x प्लस 4 का पावर माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका पावर प्लस में, इसका पावर माइनस में दिया। तो इसको हम अगर प्लस में बनाना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 4 कोष्टक में 4 का पावर x प्लस 1/4 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 का पावर x, यहाँ हम मानेंगे, हम मान लिया जाएगा कि 4 का पावर x बराबर क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। तो जहाँ ये दिया है 4 का पावर x, इसकी जब क्या रखेंगे हम, y। यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, y प्लस 1 अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल तक 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, एक दो तरीका है, या तो 4 को उधर कर दें या इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ब्रैकेट का हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसका y, इसके एलसीएम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y से y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और y से y भाग कर जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद, बराबर क्या हो गया, 10। अब देखिए यहाँ गुणे का संबंध है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y का स्क्वायर प्लस 1 सबका बटा क्या हो जाएगा, y, और यह हो जाएगा 10 बटा में 4। ये गुणा है ना, 2 जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तिरिया गुणा करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 1, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग लिख देंगे 10y करेंगे। अब हम पक्षांतर करते एक साइड करेंगे हम, और क्योंकि हम इसको गुणनखंड बनाएंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड लगाएंगे। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ से प्रोसेस को हम ध्यान देते हैं, इस साइड लाएंगे तो हमें हो जाएगा 4y का स्क्वायर, जो कि प्लस है तो इधर जाए क्या होगा, माइनस 10y 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 10y। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या उत्पन्न है, अब गुणनखंड हो गया, ये रूप किसका बन गया है, गुणनखंड का। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ नियम होता है गुणनखंड का, ये इसका एक पावर जो 2 दिया, इसका गुणा क्या देना था, 4, और अक्षर पद 4 है, तो इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। गुणा कर रहे हैं हम, 4 चौको 16 हो जा रहा है। अब 16 का ऐसा गुणनखंड करें जिसे जोड़ने पे कितना हो जाए, 10 आ जाए, माइनस 10 आ जाए। तो हम लिख देंगे -8 प्लस -2, टोटल क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अब हम इसको तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं तो इसी को 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। 4y स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ लिखेंगे -8y - 2y + 4। क्या लिख देंगे हम? 4 लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखते हैं गुणनखंड का दो पद। देखो, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इसका यहाँ जोड़ा बनाएंगे, इसका यहाँ जोड़ा बनाएंगे। अब देखते हैं कॉमन अचर पद में, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है। 4 के बड़े दोनों कट रहे हैं और y घात 2 दिया, इसमें 1 घात दिया, तो कम घात वाले कॉमन निकालते हैं हम। तो कॉमन निकालेंगे हम 4y कॉमन निकाल देंगे। 4 से 4 कट गया, 2y में से 1y घट गया, तो 1y बच गया यहाँ पे। फिर हम माइनस लिख देंगे। 4 का भाग करोगे 8 में तो कितना हो जाएगा? 2। y से y खत्म हो गया। ठीक, इसमें कॉमन क्या निकालेंगे हम? गिनती -2 निकालेंगे। चूँकि इसका वही निकालेंगे जो इसमें y बचाना चाहिए। इसमें y है ना, सिर्फ हमको y बचाना रहता है, इसीलिए हम क्या निकालेंगे? -2। इसमें क्या बच जाएगा हमारा? y। माइनस का जब प्लस में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 का भाग 4 में करें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, गुणनखंड हमारा बन जाएगा। और y - 2 पहला गुणनखंड, और दूसरा बन जाएगा 4y - 2 हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया? गुणनखंड बराबर क्या हो जाता है? 0। जबकि हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0। 0 का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनखंड क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं y - 2 बराबर कितना? 0। तो y बराबर माइनस से तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसको हल करते हैं अगर, 4y - 2 दिया है बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ इसको मानते हैं 0, तो ये -2 है, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम 4y बराबर कितना? 2। अगर y बराबर कितना हो जाएगा? 2/4। द्विघात समीकरण में तो y का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एक 2 आ रहा है और एक आ रहा है आपका 2/4। तो ऊपर हम लोग माना गया था, हम माने थे कि 4 का पावर x बराबर क्या माना गया था? y माना गया था। जो y है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 4 का पावर x लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 का पावर x बराबर क्या हो गया है? 2। चूँकि इस सवाल में हमें x का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? x का वैल्यू। इसका आधार 2 है, इसका पावर 1 मानते हैं। इसका आधार 2, इसका 4 है। उनका आधार 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 का पावर क्या कर देंगे? 2। और आधार क्या दिया हमारा? x दिया है, बराबर क्या हो गया? 2। अब इसका इसमें गुणा होता है तो 2 का पावर 2x बराबर 2 का पावर क्या हो गया? 1। आधार बराबर हो गया, इसलिए पावर बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। एक वैल्यू आ जाएगा 1/2। दूसरा वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, 4 का पावर x बराबर 2/4 दिया है। काट के छोटा कर देते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 1/2 आ गया। अब समस्या यहाँ फैल रही है कि इसका 4 दिया है, 2 दिया है। तो ऐसा करें, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4 का पावर x, और ये जब नीचे जाएगा तो उसका पावर क्या बन जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है। अब आधार बनाने के लिए इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? x, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, x हो जाएगा हमारा। तो बराबर हो जाएगा 2 का पावर -1 हो जाएगा। आधा बराबर हो गया, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं -1, बटे में क्या लिख सकते हैं? 2। सो हम कह सकते हैं इसलिए x के n 2 वैल्यू आएगा। एक आएगा 1/2 और दूसरा वैल्यू आएगा -1/2। द प्रूफ द क्वेश्चन। इन अगला इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने सॉल्व कर लाएंगे वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।